हर खिलौना लकड़ी, मिट्टी, कपड़े से बना हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हमारे कारीगरों का हुनर, हमारी परंपरा और हमारी बचपन की मुस्कान सब इसमें छुपी होती है। 2025 चल रहा है, तो ऐसे में 3-4 साल के बाद अगर देखा जाए तो $2.5 बिलियन का प्रॉफिट देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओजस्वी और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। सोचिए, बचपन के वो दिन जब हम गिल्ली डंडा, लगोरी या कबड्डी खेलते थे। न मोबाइल था, न वीडियो गेम, न स्क्रीन का एडिक्शन, बस दोस्तों की हंसी, मिट्टी खुशबू और दिल में जोश था। आज हमारे बच्चे विदेशी खिलौने, प्लास्टिक और स्क्रीन टाइम में उलझ गए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे हमारे भारतीय खिलौनों और खेलों की, जहाँ सिर्फ खेलने का मजा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी और हमारे कारीगरों का सपना छुपा है। इंडियन टॉयज एंड गेम्स। हर खिलौना सिर्फ खेल नहीं, हमारी मिट्टी से जुड़ी यादें हैं। हर खिलौना लकड़ी, मिट्टी, कपड़े से बना हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हमारे कारीगरों का हुनर, हमारी परंपरा और हमारी बचपन की मुस्कान सब इसमें छुपी होती है। बचपन की वो खेल याद है, गिल्ली डंडा, लगोरी या कबड्डी। हम इन खेलों से दोस्त बनाते थे, टीम वर्क सीखते थे, स्वस्थ रहते थे। पर आज के बच्चे इनसे दूर होते जा रहे हैं। उनकी दुनिया स्क्रीन और इम्पोर्टेड खिलौनों में सिमट गई है। अब जरूरत है कि हम उन्हें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ें और एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। अगर भारत के टॉय मार्केट की बात करी जाए तो करीबन 1.5 बिलियन है। 2023 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो $1.5 बिलियन का यहाँ पे एक प्रॉफिट नजर आता है। वहीं अगर देखा जाए 2028 यानी कि 2025 चल रहा है, तो ऐसे में 3-4 साल के बाद अगर देखा जाए तो $2.5 बिलियन का प्रॉफिट देखा जाता है। तो 80% खिलौना बाहर से, खासकर चीन से आते, मतलब पैसा भी बाहर जा रहा है और हमारी लोकल इंडस्ट्री भी दब रही है। हमें इस ट्रेंड को पलटना होगा। अब लोकल टॉयज की बात करते हैं और हमारी संस्कृति की बात करते हैं। तो लोकल टॉयज में मिट्टी के खिलौने होते हैं, लकड़ी के जो खिलौने होते हैं, इसके साथ ही हमारे इको फ्रेंडली टॉयज होते हैं जो हम क्ले से या फिर जो मिट्टी होती है उनसे बनाते हैं। ये हमें स्वस्थ भी रखते हैं और संस्कृति से जोड़े रखते हैं। वही कबड्डी, खो खो जैसे खेल फिटनेस और टीम वर्क सिखाते हैं, जबकि विदेशी खिलौने स्क्रीन की जो एक लत होती है वो प्लास्टिक, कचरा और संस्कृति से दूरी बना देते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हमारे सरकार की पहल के बारे में। तो 2020 में सरकार ने नेशनल टॉय एक्शन प्लान की शुरुआत की थी, जिसमें पीएम मोदी ने हमारे टॉय मेकर्स को दुनिया तक जाना चाहिए, इसके बारे में एक संदेश दिया था। इससे गांव में रोजगार, कारीगरों को नया जीवन भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं विदेशी यानी कि इम्पोर्टेड टॉयज और देसी खिलौने के बारे में। तो इम्पोर्टेड टॉयज अगर हम खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है पैसा बाहर जाएगा, देश के बाहर जाएगा। इसके बाद जब आप देसी खिलौने की तरफ बढ़ते हैं तो एक आर्टिसन को भी मदद मिलेगी, किसी कारीगर का घर चलता है, हमें रोजगार मिलता है और हमारा देश भी मजबूत होता है। और खासकर बच्चे जो खेलते हैं वो सिर्फ खेलते नहीं, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं और उन्हें खासकर जीते हैं। अब सवाल है, ये सब कैसे होगा? यही ब्लू एरा मदद करता है। ये सिर्फ खिलौने के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म लोकल टॉप सेलर्स, कारीगरों, बिजनेस और जॉब्स को एक साथ जोड़ता है, सीधे आपके शहर के कारीगरों से कनेक्शन बनाता है। तो क्यों ना अगला खिलौना स्वदेशी हो, और उसके लिए ब्लू एरा आपके पास है। आज अगर हम अपने खिलौनों और खेलों को बचाते हैं तो हम सिर्फ अपने बच्चों का बचपन नहीं बल्कि अपने देश की आत्मा, अपनी संस्कृति और अपने कारीगरों का भविष्य भी बचाते हैं। तो आज से, अभी से हम स्वदेशी की तरफ जुड़े, ताकि हमें लोगों पे, एक जो कारीगर है उनको भी एक अपनी संस्कृति दिखाने का मौका मिले, अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका मिले, उनके भी हुनर को सराहा जाए। इसके साथ ही वो अपने देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत करें, उसमें भी अपना योगदान दें। और हम जो विदेशों पर डिपेंड है उससे हम हट करके अपना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएं। और इसकी शुरुआत आज से होगी, हमारे और आप से होगी। आपका एक कदम देश को और ज्यादा मजबूत और अर्थव्यवस्था में मजबूत कर सकता है और आत्मनिर्भर बना सकता है। इससे विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। जय।